हम नागरिक भोपाल के। हाँ 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 हाँ। भाई साहब पानी पिएंगे क्या? नमस्ते। नमस्ते सर। ले ओ कहीं कोई गिर ना जाए बाबा। मोहसिन सर। भोपाल में कांग्रेस को और इसके अलावा एक दक्षिण वाली में जो राजनीति के अरे दो चार लोग महिला कार्यकर्ता स्वागत। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मालती राय, बीजेपी मेयर कैंडिडेट मालती राय इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं मालती राय। तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी दफ्तर से, और लगभग जीत तय हो चुकी है मालती राय की। बड़ी और निर्णायक बड़ा अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच 45,000 से ज्यादा का वोटों का अंतर। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी विभा पटेल के मुकाबले उन्होंने बढ़त बना रखी थी। तो मालती राय बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। हालांकि मालती राय के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर जरूर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन कैंपेन पार्टी नेतृत्व ने खुद मैदान में उतर कर किया और उसका असर नतीजों में अब नजर आ रहा है। मालती राय बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। मीडिया से भी बात करेंगी मालती राय, और कुछ देर में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी पहुंचे हैं। रंजना दुबे हमारे साथ बनी हुई है बीजेपी दफ्तर से। रंजना, मालती राय पहुंची हैं, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर? क्या कुछ वहां पर होने वाला है, क्या तैयारियां हैं दफ्तर में? जी प्रशांत, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में जो जीत का जश्न है वो शुरू हो गया है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए हैं, जिससे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां पर पहुंचे हुए हैं, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा यहां पर पहुंचे हुए हैं, और तमाम जो पार्टी के मंत्री और विधायक हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी दफ्तर है। और आप देखेंगे कि महिला जो विंग है यहाँ पर जो जिंदाबाद के नारे लगा रही है और एक तरह से जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि जो नगरीय प्रशासन मंत्री है भूपेंद्र सिंह वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं और लगातार जो बातचीत है वो भी कर रहे हैं, और एक एक करके जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इंतजार है तो बस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जो जश्न है उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। आपको बता दें प्रशांत की जो 11 नगरीय निकाय हैं उसमें से 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। और भोपाल जो कि यहाँ पर मालती राय यहाँ पर खड़ी हुई थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रचार प्रसार की जो कमान है वो संभाली हुई थी। रोड शो यहाँ पर किए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जनसभाएं यहाँ पर की थी और जनता के विश्वास को हासिल करने के लिए लगातार जनता के बीच पहुंचे थे। और अब एक तरह से आप देखेंगे कि जश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जीत को लेकर आज खुशियां मना रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं? हम लोग को आज बहुत खुशी हुई कि हमारी मालती राय जी भारी बहुमत से जीती हैं, प्रचंड बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत। बहुत खुशी हुई कि हमारी भाजपा की महापौर आई हैं। हम लोग जश्न के लिए यहाँ 2 घंटे से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। माननीय आ चुकी है हमारे, हाँ आ चुकी है हमारे बीच में। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी आने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। जश्न का माहौल है। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि जो तुलसी सिलावट है मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। सर बिल्कुल बिल्कुल रंजना, जश्न की तस्वीरें हमें फिर दिखाइएगा। मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो उस वक्त की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ तो आप जी सर, एक तरह से इंदौर की जो सीट है वो कहा जा रहा था कांग्रेस के में पहुंचेगी, लेकिन वहां पर एक तरह से पूरी तरह से जो पलटवार है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में, आप जानते हैं एक बार नहीं 4 बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर
कैलाश जी से लें, कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय गौड़ जी, मोगे जी, हमारे क्या नाम है उनका, मान अपने क्या सुमराली मोगे हो गया, माननीय गौड़ जी हो गए, और कैलाश जी, ये चारों लोगों का जो उन्होंने एक सफर किया था विकास का, प्रगति का, उन्नति का, और ये इंदौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सपनों का शायर है, और जो टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का जो विकास और प्रगति, ये उसकी जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक समन्वय की, सामंजस्य की, संगठन की, और मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं और देश के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो उसकी जीत है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट है। तो मंत्री तुलसी सिलावट को सुन रहे थे आप, और जीत पर जश्न मनने जा रहा है बीजेपी दफ्तर में। हालांकि जश्न बीजेपी के अलावा कांग्रेस दफ्तर में भी होगा, चूंकि 3 सीटों पर कांग्रेस भी दोपहर जहां जीती है, एक पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है, तो दोनों तरफ जश्न का माहौल है। हम चर्चा लगातार बढ़ाएंगे, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए, साथी न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर जी, अभी जिक्र हो रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी, जिसका नतीजा कि शायद 3 सीटें बीजेपी की कम हो गई और कांग्रेस 3 पर आ गई। कांग्रेस को क्या इतने में खुश हो जाना चाहिए अगर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी कांग्रेस को मिला है तो? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो अभी हम क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस को जश्न मनाने का मौका मिल गया है, क्योंकि 2014 में 16-0 का जो स्कोर था, उस स्कोर में 16-0 का स्कोर 16 सीटों पर था, और ये 11 सीटों के नतीजे है, जिसमें 7-3-1 का जो रिजल्ट आया है। तो जश्न तो आम आदमी पार्टी भी मना रही है। कांग्रेस के लिए जश्न मनाने का मौका इसलिए है कि आप 0 से 3 पर पहुंचे सिर्फ 11 सीटों पर। ऐसे में अब जब बाकी 5 सीटों के नतीजे आएंगे, तो उसमें जो कांग्रेस क्या उम्मीद करती है, वो भी कहने के जश्न मनाने का मौका रहेगा। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, बीजेपी के जब कुछ बड़े नेताओं से हम बात करते हैं, कुछ मिनिस्टर से हमने बात की, तो उनका ये कहना था कि ये फैक्टर व्यक्तिगत वाला है। खासतौर से महापौर की सीट पर जब आप बात करते हो, तो ज़्यादातर व्यक्ति के तौर पर जो सीटें गई है कांग्रेस की, आप ग्वालियर की बात करते हैं या फिर आप जबलपुर की बात करते हैं, तो वो व्यक्ति का बड़ा होना वहाँ ज़्यादा ज़रूरी था, इस वजह से वो सीट कुछ गई है, ऐसा कहना है। जहाँ तक सवाल एंटी इनकम्बेंसी का है, ऐसा अगर होता, तो बीजेपी का ये दावा है कि ऐसा होता तो हमारी बाकी जो सीटें हैं, निकाय वाली जो छोटे पदों की या पार्षदों वाली जो सीटें, वो हमारे पास नहीं आती। तो एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी तो इनकार कर रही है, साथ ही साथ दावा ये कर रही है कि अभी हमारा जो विकास की बयार है, वो जैसा कि रजनीश जी पहले भी कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसके बाद तीसरा इंजन लग जाएगा इसमें। तो देखते हैं इंजन कितनी रफ्तार पकड़ता है और विकास कहाँ पहुंचता है। 2023 सामने है, उसके बाद 24 का भी नंबर आना है, तो पता चलेगा कि जनता किस दिशा में ले जाना चाहती है। 3 इंजन पहले से ही लगे जी, हुए थे। 3 इंजन की, डबल इंजन नहीं, 3 इंजन की बात हो रही है। जी ठीक है, दिनेश गुप्ता जी, अगर ग्वालियर में जो बढ़त कांग्रेस ने बनाई, अगर वो जीत में तब्दील होती है, तो हम क्या माने, ये कांग्रेस की जीत होगी या फिर सतीश सिकरवार की जीत होगी? देखिए, ये जो जीत है वो तो कैंडिडेट की जीत होगी, क्योंकि मैंने जैसा उनका बैकग्राउंड, वो ठीक है, शोभा सिकरवार उनकी पत्नी है, लेकिन शायद उनके लिए जो पूरी लॉबिंग है, फील्डिंग है, सतीश सिकरवार कर रहे थे। हाँ, निश्चित तौर पर सतीश सिकरवार के कारण ही तो उनको टिकट मिली है, अन्यथा उनको टिकट कैसे मिलती, क्योंकि शोभा सिकरवार का कोई एक कैंडिडेचर तो है नहीं, क्योंकि एक तरह से ये सतीश सिकरवार को ही टिकट दी गई थी। और सतीश सिकरवार ने अपने संपर्कों या जो जिस तरह से उनकी रणनीति थी, क्योंकि जब हम पार्षदों के रिजल्ट देखेंगे तो उसमें ये पता लगेगा कि ये दोनों में समानता है कि नहीं है। यदि एक जैसा ट्रेंड होगा, एंटी बीजेपी ट्रेंड होगा, तो फिर पार्षदों में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो केवल मेयर पे नहीं दिखेगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने हैं कि जो भी है वो कैंडिडेट का है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने भीतर जो एक असंतोष था, या तो उसकी पहचान नहीं कर पाई, या लोगों को जो अपने उनके नेता थे उनको जो है उनके बीच में कोई समन्वय स्थापित नहीं कर पाए। अन्यथा ग्वालियर तो वो ऐसी जगह है जहां मेयर को लेके बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी चिंता नहीं करती है, क्योंकि जो बड़े शहर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहे हैं। लेकिन अब इस बार जिस तरह के नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी के तौर पर हैं। उज्जैन का भी जो नतीजा हो या बुरहानपुर का जो नतीजा हो, तो ये क्या है, जो है आप उत्साह मनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन उनका जो दिल से आप पूछेंगे तो उनके लिए खतरे की घंटी साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, 2-2 शहर, महानगरों में 2-2 शहर कांग्रेस और बीजेपी में डिवाइड हो गए। इनमें एक जबलपुर भी है। रजनीश जी, जबलपुर क्या हुआ, ससुराल नहीं बचा पाए सर आप लोग? जेपी नड्डा साहब की ससुराल, वीडी शर्मा साहब की ससुराल जबलपुर। नहीं, देखिए, जनता ने और ससुराल के इन दोनों अध्यक्षों की ससुराल के लोगों ने
खूब वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमसे कोई चूक हो सकती है। आप देखिए परिषद भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, पार्षद हमारे ज्यादा जीत रहे हैं, इसलिए हमसे कोई चूक हो सकती है। वो निश्चित तौर पर हम समीक्षा करेंगे, लेकिन जनता हमारे साथ थी, है और रहेगी, इसकी चिंता हम करेंगे। एक दूसरी बात, जहां जहां अभी दिनेश गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि आप इनको विधानसभा के चुनाव के दृष्टि से भी कन्वर्ट करके देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज्यादा पर पहुंचती है। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम 2018 में हम शहरों में हारे थे जी, और अब हम इस रिस्टोर किया हमने अपना जनाधार, और हम जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तमाम एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, मुद्दे उछल रहे थे, कहां धरे के धरे रह गए। पार्षद नहीं जिता पाए साहब। भोपाल जैसी जगह पर दर्जन 1.5 दर्जन तो पार्षद कांग्रेस के सालों से जीतते आ रहे हैं, सदियों से जीतते आ रहे हैं, उसके बाद इक्का दुक्का जीते, बाकी कहां है। और ऐसी बातें सभी महानगरों के साथ है। और एक बात और, धन बल बाहुबल तमाम बल लगा लिए कमलनाथ जी ने, कुछ नहीं कर पाए जी। ठीक है शैली जी, इस पर ही कमेंट चाहूंगा। दूसरी बात ये कि पार्षद वाकई में जो नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी कहीं आगे है। ठीक है, आपने 3 पे आपने अपना मेयर, हो सकता है कि तीसरा भी बन जाए, लेकिन हाल तो कुछ और है, और ऐसे में अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर वोट का प्रतिशत और अलग होगा। देखिए, मैं आज पहले कहना चाहूंगा, मेरे काबिल दोस्त रजनीश जी शायद आज पिच पर ठीक तरीके से नहीं खेल रहे हैं। अब बाहुबल, धन बल किसके पास है? आज सरकार सत्ता के साथ ये सब चीजें चलती। खैर, उनको ऐसा लगता है तो ठीक है, वो रजनीश भाई का अपना विचार है। मैं पहले एक बात कहना चाहता हूं कि शहर और गांव की बात अभी हमारे गुप्ता जी ने कही कि वहां पे कैंडिडेचर जीता। अब जब कोई जीत जाए तो कैंडिडेट जीता, कहीं जीता तो पार्टी जीता, हम तो ओवरऑल तो पार्टी ही जीती ना। देखिए मेरी बात, लेट मी क्लियर इट। अब सिंबल पे अगर चुनाव हुए हैं तो सिंबल ही जीतता है, हम वहां पर व्यक्ति नहीं रहता। अगर जनपद जिला पंचायत की बात करेंगे तो हम कहेंगे सिंबल नहीं था, समर्पित आदमी था। यहाँ पे सिंबल जीता, और कहीं ना कहीं अगर जीते हैं तो स्वीकार सबको करना चाहिए। वक्त बहुत कम है, आखिरी कमेंट सुधीर जी का लूंगा। और वो मेरे ख्याल में इस मसले पर कांग्रेस बीजेपी को दोनों को चिंता करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की पर्याप्त एंट्री हो गई है बुरहानपुर में, या फिर हम कहें कि कुछ और जो नगर पालिका है वहां भी पार्षद जीत कर आए, केवल बात सिंगरौली की नहीं है। निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों के लिए ये विचार और चिंतन का वक्त है। जैसा कि हर बार चुनाव के बाद जीत हार तो होती रहती है, लेकिन दोनों पार्टियां जो हारता है वो कहता है कि हम हार की समीक्षा करेंगे, लेकिन समीक्षा कब तक, ये सवाल भी है। दूसरी चीज, जो नई पार्टियों की एंट्री हुई है, AIMIM ने बुरहानपुर में 10,000 से ज्यादा वोट पाए हैं, आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली पर कब्जा जमाया है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए यह सोचने वाली बात है क्या अब 2023 और 24 की जो चुनौती है उसके लिए इनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि हार की समीक्षा के बाद भी लगातार हार के बाद समीक्षा कितनी बार करेंगे, तो ये जरूर चिंतन की बात है। अब जो काम करना होगा वो बेसिकली रणनीति पर काम करना होगा, क्योंकि चुनाव एक तरह से अब मैनेजमेंट हो गया है, तो बेसिकली इलेक्शन मैनेजमेंट कौन पार्टी कैसे करती है इसके हिसाब से ही 23 के और 24 के नतीजे भी तय होंगे। बिल्कुल, और दिल्ली और पंजाब का ख्याल भी करना होगा, कहां से शुरुआत होती है और कहां तक चीजें आगे जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी शहर की सरकार की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।